नमस्कार, एक बार फिर से विद्यांश कोचिंग क्लासेस छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्नों को के बारे में चर्चा करेंगे जो विगत वर्षों में आए हुए हैं परीक्षा में और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है और आ सकते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या क्या चीज़ के बारे में हमको पढ़ना है। और पहला प्रश्न है, लरिया बोली किस जिले में बोली जाती है? लरिया बोली, ये ACF 2017-18 का है प्रश्न। सरगुजा, महासमुंद, राजनांदगांव, कांकेर और इनमें से कोई नहीं। तो आपको कमेंट पे आंसर बताना है। तो सही आंसर है महासमुंद में लरिया बोली जो है वो बोली जाती है। अगला प्रश्न है, सादरी बोली किस जिले में बोली जाती है? सादरी CGPSC स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के एक प्रश्न है। सादरी जो बोली है वो है जसपुर में बोली जाती है। सादरी बोली जसपुर में बोली जाती है ये बोली। अगला प्रश्न, निम्न में से छत्तीसगढ़ में जानवरों को बांधने की रस्सी को क्या कहा जाता है? जानवरों को बांधा जाता है CGPSC 2017-18 गरो, गिरमा, गुडरी, गिरी। तो जानवरों को बांधने वाली रस्सी को गिरमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिरमा। जानवरों को बांधने की रस्सी को गिरमा कहा जाता है। अगला प्रश्न, पति द्वारा त्याग की गई नारी क्या कहलाती है? 2017 PSC CGPSC प्री का प्रश्न है, पति द्वारा त्याग की गई। परित्यक्ता, विमुक्ता, छड़वे कहते हैं, छड़वे। अरगट्टा का अर्थ क्या है? अरगट्टा CGPSC ACF सड़क, गली, छोटा रास्ता, बड़ा रास्ता। अरगट्टा को छत्तीसगढ़ी में हम लोग छोटा रास्ता ही कहते हैं। अरगट्टा मतलब छोटा रास्ता। हल का छत्तीसगढ़ी पर्याय क्या है? हल ACF 2016 का प्रश्न है। हल जिसमें हम लोग क्या करते हैं, खेत की जुताई करते हैं, उसको छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? वो है नागर कहते हैं। क्या कहते हैं? नागर। अगला प्रश्न, लमचोची किसे कहते हैं? लमचोची ACF 2016 का प्रश्न है। लालची, लंबी चोंच वाली चिड़िया, चुप रहने वाली क्रिया, खाना खाने वाली चिड़िया। तो लमचोची को आप कमेंट में बताना है जी आपको, है ना। लंबी चोंच वाली चिड़िया को लमचोची कहते हैं। लमचोची। लुरकी किसे कहते हैं? ये आभूषण है, ये लुरकी जो है। और आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये आभूषण है, लौकी है और दुबली पतली लड़की है, लुढ़की जाने वाली क्रिया है। तो लुरकी जो है वो है एक आभूषण है। और आभूषण के बारे में अलग से वीडियो हम लेके आएंगे चित्र के साथ। बहाना, टाल मटोल के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द CGPSC 2014। ओकी, ओधा, ओछी, ओझी। तो जो बहाना बनाता है छत्तीसगढ़ी में उसको हम लोग ओखी कहते हैं। ये बहुत ओखिया है यार, ओखी है। तो ओखी। गेहूं के आटे से बनी मीठे पकवान छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? गेहूं के आटे और गुड़ से बनता है ये। पपई, परी, पपची, पपड़ी। तो ये सही आंसर पपची है। गेहूं, आटा और गुड़ से बनता है पपची। अगला प्रश्न, खोरवा का मतलब क्या है? CGPSC 2014। खोरवा गली बहारने वाला व्यक्ति, गाली, खो, लंगड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो ये है लंगड़ा है। खोरवा को छत्तीसगढ़ी में लंगड़ा को खोरवा कहते हैं। अगला प्रश्न, गोंदली का अर्थ क्या है? गोंद, प्याज, गोदना, इनमें से कोई नहीं। गोंदली छत्तीसगढ़ी जो जान रहे हैं, गोंदली मतलब प्याज को कहते हैं गोंदली, प्याज। अगला प्रश्न, भाटो का मतलब क्या होता है? भाटो, जीजा बहनोई, भाटे का कुर्ता, भाट, इनमें से कोई नहीं। जीजा और बहनोई किसे कहते हैं? कमेंट में बताना है जी। वो है जीजा या बहनोई को हम लोग छत्तीसगढ़ी में भाटो का कहते हैं। क्या कहते हैं? भाटो कहते हैं। अगला प्रश्न, महू जाहू का मतलब CGPSC 2014। ये प्रश्न आए हुए हैं ना, रिपीटेड प्रश्न है, आए हैं तो आने की संभावना अधिकतम रहती है प्रश्नों की। महू जहाँ छत्तीसगढ़ी में क्या कहेंगे? तो वो महू जहाँ का मैं भी जाऊँगा या जाऊँगी। अगला प्रश्न, घोड़ा के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है? घोड़ा
घोड़, घोड़वा, घोड़वा, घोड़ा, इनमें से कोई नहीं। पहले कौन सा ऑप्शन है जी घोड़ा के लिए? तो सही आंसर आपको कमेंट में बताना है, वो है घोड़वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घोड़वा। घोड़ा के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द में घोड़वा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ी शब्द तीतरा निम्नलिखित में से क्या है? तीतरा का अर्थ है, देखिए, तीन नदी का मिलने के स्थान, तीन लड़की के बाद जन्मपुत्र, तीन रास्तों का उद्गम स्थल, तीन गाँव का पंचायत। तो तीतरा का मतलब होता है तीन लड़कियों के बाद जन्मपुत्र को ही तीतरा कहते हैं, और तीन लड़कों के बाद ना तीन। अगला प्रश्न छत्तीसगढ़ी में कुसियार क्या है? कुसियार धान, केला, नारियल, गन्ना। कुसियार का मतलब गन्ना ना, छत्तीसगढ़ी में धान। कुसियार का मतलब हम लोग गन्ना को कुसियार कहते हैं। क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ी भाषा में कुसियार को गन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं? गन्ना। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ा मेढक को क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ी में? अरे मेढक जो रहता है ना जी, उसको हम लोग भिंदोल, मंगिया, बंगा, मेचका। तो भाई छत्तीसगढ़ी भाषा में सबसे बड़ा मेढक को भिंदोल कहते हैं। क्या कहते हैं? भिंदोल। जो बड़ा सा मेढक रहता है ना, उसको भिंदोल कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिशा को नहीं है? दिशा उक्ति है, कुमारी, बुड़ती, भंडार। कुमारी, अब देखिए, उक्ति उत्तर दिशा जहाँ उगती है, बुड़ती जहाँ डूब जाता है, पश्चिम को बोलते हैं। कुमारी जो है हम लोग किसी को नहीं कहते, ठीक, तो कुमारी के साथ हो जाएगा। उक्ति पूर्व को पश्चिम को बुड़ती, उत्तर को भंडार, दक्षिण को रक्सहूँ कहते हैं। दक्षिण को रक्सहूँ। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग साहित्य में किसने किया था? साहित्य में क्या किसने किया था जी? वो लक्ष्मी निधि के चरण कवि दलराम राव ने दिया। दलपत राम भी नाम मिलता है कभी कभी। तो इन्होंने प्रथम छत्तीसगढ़ी उपन्यास हीरू के कहानी के रचनाकार, हीरू के कहानी के रचनाकार कौन है? हीरू के कहानी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीजी व्यापम सीजीपीएससी के लिए हर बार आते हैं। ये बंशीधर पांडे ने हीरू के कहानी की रचना की थी। बंशीधर पांडे, हीरू के कहानी, प्रथम उपन्यास हीरू के कहानी। अगला प्रश्न चलते हैं, महाकवि गोपाल मिश्र निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा? गोपाल मिश्र खूब तमाशा मचाया था, रतनपुर महाकवि, अब खूब तमाशा। सुदामा चरित्र, विक्रम विलास, राम प्रताप। तो एक चीज़ याद रखना, विक्रम विलास जो है वो गोपाल मिश्र की पुस्तक नहीं है, ठीक। खूब तमाशा, सुदामा चरित्र, राम प्रताप, ये सभी है। अगला प्रश्न, बहुचर्चित सुरता के चंदन के रचयिता कौन है? सुरता के चंदन बहुत प्रतिष्ठित पुस्तक है, सुरता के चंदन। आप लोगों को कमेंट में आंसर देना है। सुरता के चंदन, सुंदला शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, मंचल, वो हरि ठाकुर। सही आंसर हरि ठाकुर। हरि ठाकुर, रायपुर के निवासी हरि ठाकुर। हरि ठाकुर, सुरता के चंदन, ऐसे याद रखना, सुरता के चंदन। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम महिला साहित्यकार, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। महिला साहित्यकार निरुपमा शर्मा, ऋचा शर्मा, रंजना द्विवेदी, भावना परगनिया। तो है निरुपमा शर्मा, सोनाबाई कहते हैं इसको, ठीक। कवर्धा के निवास करने वाली है सोनाबाई। निरुपमा शर्मा। अगला प्रश्न को चलते हैं, बहुचर्चित उपन्यासकार नौकर की कमीज, ठीक है, उपन्यासकार कौन है? सत्यदेव दुबे, लतीफ घोंगी, विनोद कुमार शुक्ल, प्रभाकर चौबे। नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल, नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल की पुस्तक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में आया हुआ है, सीजी व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कालिकल छत्तीसगढ़ी भाषा नाटक के रचनाकार। कालिकल लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, बंशीधर शर्मा, उपरोक्त में से कोई नहीं। कालिकल, उसके लेखक जो है, राइटर का नाम है पंडित लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे जो है कालिकल के लेखक है। प्रसिद्ध रचना झलमला के रचनाकार कौन है? झलमला, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। झलमला, मुकुटधर पांडे, बलदेव प्रसाद मिश्र, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, पंडित द्वारिका प्रसाद विप्र तिवारी। तो पद्मलाल पन्नालाल बख्शी जो है झलमला के लेखक है। झलमला डॉक्टर पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, झलमला। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ साहित्य के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? भीष्म पितामह
लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, पदमलाल पंडितलाल बख्शी, पंडित सुंदरलाल शर्मा। भीष्म पितामह है भाई, वो है लोचन प्रसाद पांडे को भीष्म पितामह कहा जाता है। भीष्म पितामह छत्तीसगढ़ साहित्य के वो लोचन प्रसाद पांडे। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी दीन दान लीला के रचनाकार कौन है? दान लीला, दान लीला बहुत दान किए हैं समझ लो। वह पंडित सुंदर शर्मा, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, बंशीधर पांडे। भाई दान लीला तो फिर एक ही आदमी है, सुंदरलाल शर्मा। सुंदरलाल शर्मा दान लीला के रचनाकार, सुंदरलाल शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, सुरही गैया प्रथम छत्तीसगढ़ी कहानी के रचनाकार सुरही गैया, सीताराम मिश्र, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, बंशीधर शर्मा। तो सुरही गैया जो है वो सीताराम मिश्र की है। सुरही गैया, सा से सुरही, सा से सीताराम, सुरही गैया सीताराम मिश्र। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी के प्रथम प्रबंध काव्य ग्रंथ किसे माना जाता है? प्रबंध काव्य ग्रंथ वो है छत्तीसगढ़ दान लीला। प्रबंध प्रथम ना छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रबंध काव्य ग्रंथ वह है छत्तीसगढ़ी दान लीला, छत्तीसगढ़ी दान लीला जो है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ भाषा में पढ़नी जिन्होंने छत्तीसगढ़ी का प्रथम व्याकरण लिखा कौन है? पढ़नी, याद रखिए ये इम्पोर्टेंट है। G.A. गियर्सन, हीरालाल उपाध्याय, लोचन प्रसाद पांडे, नरेंद्र देव वर्मा। तो है हीरालाल काव्योपाध्याय, हीरालाल काव्योपाध्याय। इम्पोर्टेंट है पढ़नी, छत्तीसगढ़ पढ़नी किसे कहते हैं? तुलसी के बिरव जगाए नामक कृति के लेखक कौन है? तुलसी के बिरव जगाए वो है कपिलनाथ कश्यप, प्यारेलाल गुप्ता, अमृतलाल दुबे, हेमनाथ यदु। तुलसी के वो है अमृतलाल दुबे जो है वो है तुलसी के बीरव जगाए, तुलसी के बीरव जगाए। ये अमृतलाल दुबे तुलसी के बीरव जगाए। अगला प्रश्न, शिवायन के रचयिता नरसिंहदास वैष्णव, विनय कुमार पाठक, श्यामला चतुर्वेदी, नंद किशोर तिवारी। आपको कमेंट में करना है जी, आपको पता है तो, है ना। नरसिंहदास वैष्णव सही आंसर, नरसिंहदास वैष्णव शिवायन की रचना। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी छायावादी कवि कुर्री के प्रति मुकुटधर पांडे, पंत, महादेवी वर्मा, प्रसाद। तो छायावादी कवि जो है मुकुटधर पांडे है, कुर्री के प्रति जो है वो है मुकुटधर पांडे। बस्तर भूषण पुस्तक के लेखक कौन है? रमेश याक्षिक, सानी जी, पंडित केदारनाथ ठाकुर, दिनेश ठाकुर। तो भाई बस्तर भूषण के नाम जो पुस्तक लेखककार हैं वो पंडित केदारनाथ ठाकुर जो हैं वो बस्तर भूषण के लेखक है, बस्तर भूषण के लेखक है। अगला प्रश्न, बस्तर भूषण आचार्य केदारनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न, नरसिंहदास वैष्णव की छत्तीसगढ़ी का प्रथम महाकाव्य, अभी पढ़े नरसिंहदास वैष्णव की। शिवायन, छत्तीसगढ़ी गीतमाला, महारू, लरिया तो बोली है, शिवायन है नरसिंहदास वैष्णव, शिवायन नरसिंहदास वैष्णव की पुस्तक का नाम है, प्रथम काव्य जो है छत्तीसगढ़ी का वो है शिवायन नरसिंहदास वैष्णव। अगला प्रश्न जी, नया थिएटर नाट्य संस्थान किसे स्थापित किए थे? नया थिएटर, न्यू थिएटर जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है रंग सिनेमा के लिए। दुलार सिंह मंदारा जी, दाऊ महासिंह चंद्राकर, हबीब तनवीर, रामचंद्र देशमुख। किसने की थी नया थिएटर? पद्मश्री सम्मान से सम्मानित है व्यक्ति वो है हबीब तनवीर, उनका नाम है हबीब तनवीर। नया थिएटर हबीब तनवीर। अगला प्रश्न, हबीब तनवीर ऐसे याद रखेंगे। नया थिएटर नाटक संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो है हबीब तनवीर। किसने की थी? हबीब तनवीर। अगले प्रश्न चलते हैं, स्वर्गीय हबीब तनवीर ने किस फिल्म में भूमिका निभाई थी? भूमिका भी निभाई थी हबीब तनवीर ने, वो है गांधी, राही, प्रहार और उप तीनों। कौन से फिल्म में है हबीब तनवीर? पिक्चर का नाम है भाई वो तीनों में है,
उक्त तीनों में, गांधी में भी रहे, राही में भी रहे, प्रहार में भी रहे, उपरोक्त तीनों में रहे। हबीब तनवीर रंगकर्मी थे, जानी मानी हस्ती थे छत्तीसगढ़ के, और इसलिए महत्वपूर्ण है इनका नाम। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है इन्हें। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन और बाइकआउट के रचनाकार कौन है? स्वदेशी आंदोलन, भाई स्वदेशी आंदोलन बाइकआउट नारायण लाल परमार, माधवराव सप्रे, सुंदरलाल शर्मा, केदारनाथ ठाकुर। तो भाई माधवराव सप्रे ही जो है स्वदेशी आंदोलन बाइकआउट के रचनाकार है, स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ मुहावरा करिया अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या है? CGPSC 2016। भैंस, मच्छर, अप्पड़, अनपढ़ जिसको कहते हैं, गधा, इनमें से कोई नहीं। तो भाई करिया अक्षर भैंस बराबर किसके लिए होगा? वो अप्पड़ के बोलेंगे, छत्तीसगढ़ी में अप्पड़ बोलेंगे और हिंदी में अनपढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनपढ़, अप्पड़ या अनपढ़, है ना। अगला प्रश्न, राम वनवास व पर्रा भरलाई नामक प्रसिद्ध कृति किसकी है? राम वनवास, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, सुंदरलाल शर्मा, विनोद कुमार शुक्ल, शिव नारायण पांडे। वो है राम पर्रा भरलाई, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? श्यामलाल चतुर्वेदी। राम वनवास किसकी पुस्तक है? राम वनवास या पर्रा भरलाई? पर्रा भरलाई वो है पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा छत्तीसगढ़ के किस जेल में रहकर की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शनिश्चरी में ओजस्वी भाषण दिए थे, फिर उसको जेल में अंदर जेल में रख दिए थे। शनिश्चरी बिलासपुर में है, तो बिलासपुर सेंट्रल जेल जो है, यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा की थी। हेवनमाली जो है सर्वाधिक सफल छत्तीसगढ़ी पहली रंगीन फिल्म, सफल बोल रहे हैं ना, याद रखिए सफल, तो वह है छत्तीसगढ़ी मोर छैया भुइयाँ। कौन सा पुस्तक पिक्चर है? सर्वाधिक सफल छत्तीसगढ़ी पहली रंगीन फिल्म है मोर छैया भुइयाँ, मोर छैया भुइयाँ ना, सफल। अगला प्रश्न, चाउर छींचना मुहावरा, आप इसमें कुछ मुहावरे भी ले लेते हैं। चाउर छींचना, चावल छिड़कना, चावल को बिखेरना, जादू करना, चिड़िए को दाना डालना। तो चाउर छींचना का मतलब छत्तीसगढ़ी में ना जादू करना होता है, याद रखें, जादू करना। चाउर छींच दीच मतलब जादू कर दिया कोई, ऐसा कहते हैं अभी भी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी मुहावरा कथरी ओढ़ के घी खाए का क्या अर्थ है? कथरी ओढ़ के घी खाए, कथरी ओढ़ना, घी खाना, संपन्नता छिपाना, कंजूस। तो भाई इसको छत्तीसगढ़ी में हम लोग कहते हैं, कथरी ओढ़ के घी खाना को कहते हैं संपन्नता छिपाना, मतलब समृद्ध है, संपन्न है, फिर भी वो दिखावा नहीं करना। खटमल को क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ी में? ढेकी, जाता, देना, ढेकुना। तो भाई छत्तीसगढ़ी में खटमल को जो होता है ना, उसको हम लोग ढेकुना कहते हैं। क्या कहते हैं? ढेकुना। ढेकुना बस पलंग में हो जाता है, वो है ढेकुना। खटमल को ढेकुना कहा जाता है। अगला प्रश्न, कोस शब्द कौन सा अर्थ प्रकट करता है? कोस छत्तीसगढ़ी में, भाई ये इंपॉर्टेंट है कोस शब्द। ये जो है वो है, आप लोगों को ऑप्शन में देना है पहले कमेंट में, वो है दूरी के माप। इतना कोस है, इतना कोस है। पहले एक लोग जो है कहते थे ना, इतना 2 कोस, 15 कोस, 1 कोस। छेवारी छुट्टी छत्तीसगढ़ी शब्द संबंधित। छेवारी छुट्टी का मतलब होता है मातृत्व अवकाश, अंतिम अवकाश, सेवानिवृत्त, त्योहारी अवकाश। तो है मातृत्व अवकाश, तो छेवारी छुट्टी कहते हैं। छेवारी छुट्टी, मातृत्व अवकाश। अगला प्रश्न, दुजहा का अर्थ क्या है? दुजहा छत्तीसगढ़ी में द्विज, 2 जगहों को रहने वाला है। पहली पत्नी दिवंगत हो जाने पर दूसरी पत्नी शादी करने वाला मर्द, इनमें से कोई नहीं। दुजहा, ये भी इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ी में दुजहा का मतलब होता है पहली पत्नी की मृत्यु हो जाने पर दूसरी शादी करने वाला मर्द को दुजहा कहते हैं। भाड़ी का अर्थ क्या है? भाड़ा, भाड़ा किराया, दीवार, गली, इनमें से कोई नहीं। कमेंट में आंसर देना जी, जल्दी से चेक करिए। तो भाड़ी का अर्थ है दीवार को। दीवार को हम लोग भाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? दीवार को हम छत्तीसगढ़ी में भाड़ी शब्द का प्रयोग करते हैं। हम छत्तीसगढ़ी का अलग से वीडियो लेके आएंगे, इसमें छत्तीसगढ़ी शब्द के बारे में चर्चा करेंगे, एक एक वर्ड के बारे में। अगला प्रश्न, रोमांचित हो जाना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है। अरे रोमांचित हो गए, गुर्राना, मेटना, गुरगुराना, गंगवाना, इनमें से कोई नहीं है। रोमांचित हो जाना मतलब गुरगुराना, गुरगुराना क्या होगा? गुरगुराना ही रोमांचित होना कहलाता है। गुरगुराना
क्या होगा, रोमांचित होना का मतलब होगा गुरगुराना। अरे बहुत गुरगुराइस यार, रोमांचित हो गया, एकदम गुरगुरा डाला, ऐसा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। बहरा या बहरा का मतलब क्या है, बहरा ना, बाहर का, झाड़ू का, श्रवण बाधित, एक बहरा, एक बड़ा गहरा उपजाऊ खेत। तो छत्तीसगढ़ी में बहरा का मतलब होता है एक बड़ा गहरा उपजाऊ खेत को कहते हैं। इस तरह से हम 50 प्रश्न लेके आए हैं जो छत्तीसगढ़ में पीएससी में पूछा गया है विगत वर्षों में, और आशा करता हूँ आपको इसमें समझ में आया होगा। और हमारा एक छोटा सा प्रयास था, और अगले प्रश्न में हम पूरा डिटेल में लेके आएंगे और कुछ ऐसी श्रृंखला बनाते चलते हैं। और हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।